नमस्कार। ये एक पुरुष की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ अगर कहा जाए 7 सितंबर 1985 सुबह के 6:50 मुरादाबाद का जन्म है यूपी में। किस तरीके से कुंडली का विचार करें, कौन से ग्रह क्या कराते हैं, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर कहा जाए इनका लगन, कोई भी कुंडली में लगन अगर कहा जाए मेन होता है। लगन का अधिपति अगर कहा जाए बुध। एक बात, बुध अगर कहा जाए द्वादश में 3 ग्रही योग के साथ सूर्य मंगल इनका जो है द्वादश में है। वही द्वितीय भाव में अगर कहा जाए शनि पंचम अधिपति और कहीं ना कहीं षष्टम अधिपति होके जो है द्वितीय भाव में केतु के साथ। गुरु अगर कहा जाए पंचम में, राहु अगर कहा जाए अष्टम में, भाग्य में अगर कहा जाए चंद्रमा और लाभ में अगर कहा जाए शुक्र। ये थ्योरी हो गई। अब लगन का स्वामी अगर कहा जाए बुध, बुध अगर कहा जाए द्वादश में है, मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र कहलाएगा। बुध नवमांश में अगर कहा जाए अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। अब यहां से क्या फलित होगा बुध के कारण? ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं बुध के कारण व्यक्ति द्वादश में जाने का मतलब व्यय और खर्च, केतु के नक्षत्र में होने के कारण व्यय और खर्च। वहीं पे लगन का मालिक है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति सोचता है कि मुझे सेविंग करनी चाहिए। सेविंग के लिए सोचने का मौका अगर कहा जाए बुध देता है, लेकिन केतु के नक्षत्र में है, ऐसे में कहा जाए उस पर कंट्रोलिंग नहीं हो पाती है और खर्चे होते जाते हैं, खर्चे होते जाते हैं। वहीं शनि अगर कहा जाए लक्ष्मी स्थान का मालिक होके जो है पंचम में विराजित है, द्वितीय में विराजित है। शनि अगर कहा जाए छठे भाव का स्वामी होके द्वितीय भाव में केतु के साथ। अब ऐसे लोगों के क्या समस्या होती है? विशाखा नक्षत्र का तीसरा चरण मूल त्रिकोण राशि में बुध की अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं नवमांश में। अब ऐसे लोगों को समस्या ये होती है कि पहली चीज, कभी भी उधार पानी इत्यादि चीजें ना दिया करें, देते हैं तो वापस नहीं मिलता है। एक बात, कर्ज से संबंधित चीजों में, राहु से दृष्ट है, कर्ज से संबंधित चीजों में भी सावधानी बरतें। कर्ज का मतलब ये हो गया कि कर्जा चढ़ेगा फिर दिक्कत पैदा करेगा। मतलब कोई, अब देखिए आज के युग में बिना कर्ज के कुछ नहीं होता है। चाहे मोबाइल लें, चाहे एरोप्लेन लें, कर्जा तो लेना ही पड़ेगा। अब इस कर्ज की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो है, देखिए कर्ज कभी भी लीजिए तो देख दाख के लीजिए, जिस जगह के लिए लिया है उस जगह के लिए लगाइए बहुत सावधानी से, और उधार कर्ज देने से बचा करिए। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए सुख है और कहीं ना कहीं सप्तम के अधिपति होके पंचम में। ऐसे में कहा जाएगा कि और नीच के हैं। नवमांश में अगर कहा जाए तो वृषभ के राशि का अधिपति शुक्र से दृष्ट है। ऐसे में श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, कहीं ना कहीं गुरु का नीचता अगर कहा जाए कम करता है चंद्रमा। एक बात, और चंद्रमा गुरु से अगर कहा जाए तो पंचम में, अपने आप में एक राजयोग, यहां पर नीचता छोड़िए, अपने आप में एक राजयोग। सेकंड, ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। जीवन में कहीं ना कहीं जो है व्यवस्थाएं सदैव चलती रहती हैं, कितनी भी दिक्कतें आए उससे निकलने का रास्ता ऐसे लोगों को मिल जाता है, चंद्रमा गुरु शुक्र के कॉम्बिनेशन के कारण। वहीं भाग्य में बैठा चंद्रमा, ऐसे में ये भी कहा जाएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं धार्मिक होता है। यह धर्म कर्म से संबंधित चीजों को दर्शाता है और धर्म कर्म से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहा गया है। लाभ में बैठा शुक्र शनि से दृष्ट, अश्लेषा नक्षत्र का पहला चरण। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। शनि अगर कहा जाए आकस्मिक रूप से भी धन देता है। शनि से दृष्ट राहु है, थोड़ा सा बदनामी का योग बनाता है, बेवजह की बदनामी। किसी को बहुत ज्यादा राय मत दिया करिए, किसी के फटे में टांग मत अड़ाया करिए। ये चीजें अपने आप, क्योंकि उसका कोई यश मिलेगा नहीं, वो बदनामी होगी, उसका कोई मतलब नहीं है। बदनामी का मतलब ये नहीं कि वो फिल्मों वाली बड़े भरे बाजार बदनामी, वो नहीं। बदनामी का मतलब ये हो गया कि तवज्जो आपको नहीं दी, या फिर आपने इसके लिए उतना किया, उसके लिए किसी प्रकार से भी। वहीं सूर्य मंगल बुध अगर कहा जाए तो अच्छा कहलाएगा, काम धाम धन इत्यादि चीजों का अच्छा है। ऐसे लोगों को विदेश जाने का मौका मिलता है, अगर वो प्रयास करते हैं तो वहां काम करने का भी मौका मिलता है। लेकिन रहना अंततः अगर कहा जाए जीवन के, वो कहीं ना कहीं जो है अपने ही देश में होता है। ये तो हो गया ग्रहों का फलित। नवमांश में सूर्य नीच का है, लगन कुंडली में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके जो है द्वादश में है। देखो, नवमांश में नीच का हुआ, पिता पे असर किया। लगन कुंडली में द्वादश में है, पिता के सुखों में कमी।
पिता को शारीरिक रूप से कष्ट को ये संकेत देता है। अब बात करते हैं एक एक करके बिंदुवार सभी चीजों पे। देखो, कर्म का गुरु की महादशा मौजूदा समय पे, और गुरु आपकी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए सप्तमेश है, गुरु अगर कहा जाए तो चतुर्थेश होके जो है पंचम भाव में है। शुक्र से दृष्ट होने का मतलब ये कहलाएगा कि वे शुक्र का आशीर्वाद या गुरु का आशीर्वाद ऐसे समझ के चलें कि व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित सुख सुविधाओं से संबंधित चीजों में व्यक्ति को देता रहेगा। वहीं चंद्रमा पे दृष्टि का मतलब हो गया धन जो है उनके भाग्य के अनुरूप जो है, भाग्य के कारण जो है धन आता रहेगा, भाग्य से धन आता रहेगा। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर मैं कहूं कि द्वितीयेश में शनि होना, शनि भी व्यय और खर्च को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहते नहीं है कि चार लोग खड़े हैं और तीन आदमी अपनी पॉकेट में हाथ डाल ही रहा है, तब तक इन्होंने निकाल के दे दिया। मतलब इतना वो नहीं हो पाता है। खर्चे व्यय भरपूर मात्रा में होते हैं, खर्चे खूब, घर वाले भी जो है बीबी भी टोकते रहे कितना खर्चा करते हो वाली स्थितियां ये पैदा करता है। वही मौजूदा समय में गुरु में शुक्र का अंतर इस समय पे चल रहा है। शनि गोचर में अगर कहा जाए मीन राशि में, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए ये समय अच्छा है। और खासकर अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति का गोचर अगर कहा जाए मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, इसके बाद कर्क राशि में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने बहुत अच्छे कहलाएंगे। नेक्स्ट ईयर अगर कहा जाए तो मार्च के बाद से और अच्छा कहलाएगा। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को धन से संबंधित, काम से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी, वहीं किसी प्रकार का जमीन प्रॉपर्टी निवेश से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी मौजूदा समय पे, जमीन प्रॉपर्टी निवेश इत्यादि चीजों में बढ़ोतरी। थर्ड अगर कहा जाए, ऐसे लोग अपने जीवन में कमर्शियल प्रॉपर्टी भी बनाते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी का मतलब जहां से आपको किराया भाड़ा मिलता हो। गुरु में शुक्र अगर कहा जाए तो आने वाले समय में बेहतर दिशा रहेगी। गुरु में सूर्य अगर कहा जाए तो आपको अपने खून जनित बीमारियों का ध्यान रखना, थोड़ा हड्डियों से संबंधित, हड्डियां, ठीक है, हड्डियों से संबंधित पेन या हड्डियों, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है, धन के दृष्टिकोण से ठीक है। बस 2027-28 में जो भी आपके आला अधिकारी हैं, जो भी बॉस हैं, जहां पर भी काम करते हैं, उनको लेके जो है थोड़ा सा तनाव, और ये तनाव अगर कहा जाए तो शनि और केतु के कारण समय समय पे रहता है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति अपने हिसाब से जिएगा, अपने हिसाब से करेगा। मंगल अगर कहा जाए अपना हिसाब दिखाता है, साहस को दिखाता है, द्वादश में चला गया। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि देखो, नौकर और नौकरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही चीज है। नौकर और नौकरी दोनों एक ही चीज है। बिजनेस भी अगर कहा जाए तो ग्राहक मालिक है, और बिजनेसमैन अगर कहा जाए तो नौकर है। तो थोड़ा सा दब लेना समय के अनुसार जो है जरूरी है। मैं ओवरऑल लाइफ की बात कर रहा हूं, दब लेना समय के अनुसार जरूरी है। साल 2027, 28, 29 का पीरियड अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीजों के लिए सामान्य, जहां पर भी व्यक्ति काम करता है वहां पर लोगों से रोष। बस एक चीज का ध्यान रखना, साल 2028-29 में कोई भी व्यवसाय इत्यादि चीजें सावधानी पूर्वक करना। विदेश के लिए, बाहर जाके काम करने के लिए इत्यादि चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा, बढ़िया है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। साल 2028, 29, 27 में मिड के बाद से अगर मैं कहूं तो कोई भी निवेश, क्योंकि उस समय पे धन से संबंधित चीजों में नुकसान, और कोई भी नया काम शुरू करने से अपने आप को परहेज करना, निवेश इत्यादि चीजों में भी बहुत सावधानी रखना होगा, ये तय है। धन की आवक चलती रहेगी, पैसे का रूट मतलब जो काम करते हो आप वो सब ठीक है, धन का आता रहेगा, लेकिन धन का व्यय और धन का फंसना या धोखे से आंखों पे पट्टी बन जाना, खराब हो जाना। धोखा अगर कहा जाए, राहु का गोचर, राहु के ऊपर शनि का गोचर होगा, ये धोखे को दिखाता है कि व्यक्ति को धोखा लग गया और धन से संबंधित चीजों में नुकसान हो गया, ये इसके संकेत देता है। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर कहा जाए तो आना ही आना आपका चलता रहेगा। गुरु की दशा अगर कहा जाए, गुरु में राहु का पीरियड, उस समय भी धन का आना गाना चलता रहेगा, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है धन से संबंधित चीजों में। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो मार्केश है। राहु अगर कहा जाए मेष राशि में है। मंगल अगर कहा जाए तो द्वादश में है। राहु अगर कहा जाए तो दसम नवम दृष्टि से जो है चतुर्थ भाव को देख रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय, एक बात। दूसरी चीज, ये मैं टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ 31-32 की, 31-32,
एक बात। दूसरी चीज, आपको अब हमेशा अपने बीपी का ध्यान रखना है, हमेशा अपने छाती से संबंधित चीजों का ध्यान रखना है। राहु अगर कहा जाए तो अष्टम में है, सूर्य अगर कहा जाए मंगल के साथ खून जनित बीमारी और छाती को सूर्य दिखाता है, वहीं धनु मतलब गुरु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पंचम में है। अब यहां से क्या निकल के आएगा? यहां से निकल के आएगा छाती का ध्यान रखना है, जीवन की बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरा अगर कहा जाए कोलेस्ट्रॉल या फिर लीवर से संबंधित, पेट का भी ध्यान रखना है, पेट इसमें डिस्टर्ब होता है, मतलब पेट या पेट के अंदर का पार्ट हो गया, सीधे सीधे समझ लो, ठीक है, उसको भी डिस्टर्ब है। उसके बाद 32 के बाद लग जाएगा शनि। शनि आपके जीवन में आपको धन तो बहुत देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और दो चार बार ऐसा बदनामी का योग भी बनाएगा। शनि के पीरियड में, शनि की महादशा में अगर कहा जाए तो व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमाएगा उस पीरियड में। लेकिन आपको हमेशा इस पीरियड में कोई भी कर्जा लेना देना, कर्ज से संबंधित चीजों में हमेशा सावधानी रखनी है, इस चीज का ध्यान रखना। शनि कर्ज का भी मालिक है, भले आप उतार लो, भले चंद्रमा और शुक्र के कारण आप उतार लो, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन थोड़ा सा अवेयर होके चलना। वो टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा, धन काम इत्यादि चीजों के लिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए, अगर नौकरी कर रहे हैं तो व्यवसाय भी करते हैं, व्यवसाय में अच्छा करते हैं, किसी भी प्रकार का आईटी से संबंधित, कंप्यूटर हार्डवेयर, एसेसरीज, खाने पीने से संबंधित कोई भी लिक्विड हो गया उससे संबंधित काम, विद्यालय से संबंधित काम, ये तीन चार काम मैंने बताया बहुत अच्छे हैं इसमें। गाड़ियों से संबंधित काम भी है इसमें, ठीक है। ये कामों से व्यक्ति अपने जीवन में लाभ कमाता है। लेकिन अभी नौकरी नहीं, अभी नौकरी ही, अभी व्यवसाय चक्कर मत पड़ना, ठीक है। अगर व्यवसाय करना भी तो साइड में काम करना, क्योंकि अभी अगर आप व्यवसाय करते हो तो साल, एक साल सवा साल चलेगा, फिर डाउन पड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप जैसा चल रहा है चलने दो, मैं बिल्कुल कहूंगा। व्यवसाय के लिए 5 से 7 साल बाद फिर ट्राई करना। शनि की महादशा व्यवसाय से संबंधित चीजों में आकस्मिक रूप से व्यक्ति को धन देगी, ठीक है। अगर आपको नौकरी के साथ ही व्यवसाय करना तो भी कर सकते हो, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें भी कहीं समस्या वाली बात नहीं है। इसमें हालांकि गवर्नमेंट से भी लाभ था, बहरहाल कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समस्या गवर्नमेंट से भी लाभ था, ठीक है। वही है कि उस गवर्नमेंट के लिए ट्राई किया नहीं किया, बहरहाल जो है सो है, सामने है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब आपके प्रश्नों के एक एक करके ले लेते हैं। कैरियर मैंने बता दिया, जॉब मैंने, मकान देखो, प्रॉपर्टी का योग अगर कहा जाए या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके लाभप्रद है इस समय पे चल रहा है, अगले 2 साल का पीरियड अगर कहा जाए प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो जो इस समय पे प्रॉपर्टी होगी या मकान होगा या मकान बनवाना, वो सारी चीजें अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को सूट भी करेगी, मतलब सूट करने की क्षमता को भी ये दिखाता है। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर मैं कहूँ तो धन के लिए काम से, जैसा मैंने बताया आपको, व्यवस्थाएं आपकी जो है चलती रहेंगी। परिवार आदि, देखो परिवार का तो ठीक है, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजें सामान्य है, बाकी जब एक बार दिखवा लेना। गुरु अगर कहा जाए श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में शुक्र से दृष्ट है, और शुक्र अगर कहा जाए तो बीमारी के भाव में, जीवन साथी के शारीरिक बीमारी इत्यादि चीजों को भी ये इंगित करता है, उनको हार्मोनल अन्य चीजें, कई चीजें उसमें आती हैं, तो उनका देखेंगे तो परफेक्ट मैं जवाब दे पाऊंगा। शनि राहु, शनि अगर कहा जाए राहु से दृष्ट है, ऐसे में विवाह के सुखों में ये कमी करता है, ठीक है। तो वो परफेक्टली अगर कहा जाए उनका देखने के बाद जो है समझ में आएगा। आपके लिए अगर मैं कहूँ तो ग्रहों की स्थिति अच्छी है। शनि की महादशा इसके बाद होगी, इसके बाद बुध की महादशा होगी, जीवन निकल गया, बेहतर तरीके से निकला, अच्छा जीवन में अर्न किया, बहुत बढ़िया धन कमाया आपने। ये वाली स्थितियां ये पैदा करेगा, मतलब छोटा मोटा नहीं, अच्छा भारी मात्रा में धन कमाया। दूसरी चीज अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं, ठीक है, व्यवस्थाओं के अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप अगर कहा जाए तो धन इत्यादि चीजें जो है बनती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। काम धाम से संबंधित चीजों के लिए सामान्य है। बस थोड़ा सा जो समय मैंने बोले उन समयों का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जैसे शनि की महादशा, लेकिन ये सब चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है, बहुत ज्यादा उस पर फोकस करने वाली बात नहीं है कि बहुत डरने या फोकस करने वाली बात है,
थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, वो चलता रहता सभी के साथ में। अब शनि में राहु लगेगा 2046-47 में, उस समय पे व्यक्ति को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम भरपूर मात्रा में होगी। हालांकि बच जाएगा, ठीक है, बच जाएगा, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहो। आयु से संबंधित दोष अगर कहा जाए तो नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए 87+ जीते हैं, 87+ जीते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 87+, अभी थोड़ा सा केयर करके चलने की जरूरत है। गुरु की महादशा है, गुरु मार्केश है, थोड़ा मोड़ा शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और खासकर अगर कहा जाए 31-32 में भी हार्ट या ये खून से संबंधित चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, डरने वाली बात नहीं, चीजें आपकी चलती रहेंगी, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहो। जो उपाय होंगे, उपाय में क्या करना है, उपाय में आपको जो है ना, एक एक अच्छी क्वालिटी का ओपल, ओपल इस उंगली में ये शुक्र को मजबूत करने के लिए चंद्रमा की राशि, देखो चंद्रमा जहां बैठ जाता है ना, उस ग्रह को बल दे देता है, और चंद्रमा से 9 पंचम में जो ग्रह होते हैं उनको बल मिलता है। तो एक ओपल पहन लेना, लगभग 11-12 कैरेट का, सोने में चांदी में बनवा के सीधे हाथ के इंडेक्स फिंगर में किसी भी शुक्रवार के दिन सुबह के समय, पन्ना स्टोन भी पहन सकते हो, लेकिन पन्ना बहुत कैरेट का मत पहनना, 5 कैरेट, 5.5, 6 कैरेट से ज्यादा पन्ना मत पहनना, इस चीज का ध्यान रखना। सोने में बनवा के सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में इसको धारण कर लेना, इसको धारण कर लेना पन्ना को ध्यान से। बाकी गाड़ी में गेट पे रखा होगा। बाकी जो है इसमें अगर कहा जाए तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।